देश भर में इन दिनों समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा रही है। देश में केंद्र की सरकार है। केंद्र सरकार व भारतीय जनता पार्टी के अनेक मुद्दों में से एक अहम मुद्दा यह भी था कि जो उन्होंने 2014 के चुनाव में देश के लोगों के सामने वादा किया था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारे राजस्थान स्टेट हेड बीएल सरोज ने लोगों से बात की है और लोगों की क्या राय है, देखिए ये खास। देश में इन दिनों एक बड़ी चर्चा का विषय है। किसी भी टीवी चैनल को देखें, किसी भी अखबार को देखें, सिविल यूनिफॉर्म या ये कहा जाए कि समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन आम जन, देश के लोग क्या यूसीसी को जानते हैं, क्या यूसीसी के कानून के बारे में समझते हैं? इसको लेकर के हमने कुछ लोगों से बात की, उनसे पता करते हैं कि हमारे देश के लोग, खासकर विशेषकर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के संदर्भ में यूसीसी कितना महत्वपूर्ण है, लोग कितना जानते हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, उनसे बात करते हैं। सर, यूसीसी के बारे में आपने सुना है, क्या सुना है, क्या जानते हैं? सुना है सर हमने, लेकिन हम इतना तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर सरकार ला रही है ये चीज़ देश के हित में तो अच्छी बात है साहब इसकी। नहीं, आप क्या जानते हैं यूसीसी के बारे में? अगर थोड़ा भी बहुत जानते हैं, आप सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, क्या समझते हैं? सिर्फ ये जानकारी ये है कि भाई समान नागरिक संहिता के बारे में है और सरकार अगर इसको ला रही है तो एक अच्छी पहल है, लानी चाहिए देश में समान नागरिक संहिता। सिर्फ इतना जानते हैं कि सरकार ला रही है तो कुछ अच्छा ही होगा, लाना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, अपने तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि समान नागरिक संहिता समान तलाक, समान विवाह, समान विवाह विच्छेद और साथ ही साथ एक कानून, चाहे वो धर्म का संबंध में हो या फिर बच्चा गोद लेने के संबंध में हो या बच्चे को छोड़ने के संदर्भ में हो या फिर हम कोई भी नया काम, सभी धर्मों को समान रूप से एक कानून लागू करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता है। मेरे साथ कुछ ही गर्ल्स भी जुड़ते हैं, हम उनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है यूसीसी के बारे में सुना है, जानते हैं आप? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर सरकार इसे चला रही है तो अच्छा ही कर रही होगी। मतलब सरकार ला रही है तो अच्छा ही कर रही है। सरकार ला रही है तो अच्छा ही होगा, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मानते हैं। एक और हमारे साथ गर्ल्स जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या जानते हैं, क्या सुना आपने यूसीसी के बारे में? मुझे इतना तो नहीं पता, बट मैं गवर्नमेंट लिख के आ गई तो ये नियम तो अच्छा ही होगा। नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसमें सभी धर्मों के, चाहे किसी धर्म के आदमी लोग हों, उनको पूरे अधिकार, एक ही अधिकार होगा, चाहे वो बच्चा गोद लेने का हो, विवाह करने का हो या तलाक देने का हो, कि सभी पे एक कानून, सभी धर्मों, जैसे आज हम बात करते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए अलग कानून है, हिंदू धर्म के लिए अलग कानून है, ईसाइयों के लिए अलग कानून है, इसीलिए सभी धर्मों के लोगों को एक कानून, तो क्या होना चाहिए लागू? हाँ, होना चाहिए लागू। महिलाओं के इसमें क्या मानते हैं, महिलाओं के लिए अच्छा होगा? हाँ, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। आपका क्या मानना है, महिलाओं के लिए किस रूप में देखते हैं इस कानून को, कि अच्छा होगा या नहीं होगा? महिलाओं के लिए देखा जाए तो ये समान तौर पर पुरुषों से ज़्यादा आगे निकलने के लिए भी ये मतलब पुरुषों की बराबरी करने के लिए जरूरी है। जरूरी है। तो ये मानना है गर्ल्स का कि पुरुषों के लिए बराबर आने के लिए, या जहाँ समाज बढ़ रहा है, हालांकि आपको बताते चलें कि महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको कमी लगती है कि हम आज भी पुरुषों के समान नहीं है। इसी बात को लेकर महिलाओं को मानना है कि अगर महिलाओं को प्रॉपर अधिकार देने हैं तो ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। हम और भी लोगों से बात करेंगे, फिलहाल हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। आम जन तो जहाँ यूसीसी के बारे में कुछ जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन शिक्षक लोग क्या समझते हैं, शिक्षक के पैसे से जुड़े हुए लोग क्या जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है G21 में। आप शिक्षक हैं, सालों से अध्ययन करवा रहे हैं, हर कानून आप पढ़ाते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, किस रूप में देखते हैं कानून को? सरकार ला रही है, क्या मानते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एकदम देश के लिए सही है जी। लेकिन सरकार को जल्दी किस बात की है? सरकार सभी दलों को एक साथ ले, देश के अंदर इसकी चर्चा हो और चर्चा होने के बाद में ही इसको लागू किया जाए, क्योंकि ये देश के आन बान और शान का मुद्दा है जी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, सभी दलों को एक साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के ये कार्य करना उचित होगा। इनका सवाल है कि सरकार को जल्दी किस बात की है? केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी में ये कानून क्यों ला रही है? क्या चुनाव की जल्दी है या फिर सत्ता का डर है या सत्ता के में सीटें कम होने का डर है? आप क्या मानते हैं, चुनाव की जल्दी? बिल्कुल, ये चुनाव की जल्दी है और सत्ता का डर है। इसीलिए जो सरकार जो पदासीन सरकार है वो ये कदम उठा रही है। यदि सत्ता का डर नहीं होता तो सरकार सभी दलों को साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के, पूरे देश के अंदर चर्चा करके और फिर इस कोड को लेके आती।
सिविल नागरिक संहिता या यूँ कहा जाए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक राष्ट्रीय मुद्दा जिस पे केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। हमने आमजन से बात की है, महिलाओं से बात की है, गृहिणियों से बात की है, पॉलिटिशियन से बात की है। मेरे साथ इस समय राजस्थान सरकार के पूर्व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया सहित कई अनेक लोग जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, वो पार्टी का पक्ष किस रूप से रखते हैं, किस रूप से यूसीसी को देखते हैं और किस रूप से इसको आवश्यक मानते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी का, क्या कहना चाहेंगे, क्या मानते हैं, कितना नेसेसरी, कितना जरूरी? एक देश के लिए यूसीसी इतना ही ज़रूरत है जितना शरीर को सांस लेने की जरूरत है। एक देश के अंदर एक ही नियम होते हैं, यानी कि समुदायों के हिसाब से अलग अलग नियम। यूसीसी हमारे देश में लागू होती है तो बहुत सारी चीज़ों का हमारा समाधान हो जाएगा। आपके अभी कल जनसंख्या दिवस भी है तो उसमें भी उसका हमें अलग अलग समुदाय में अलग अलग नियम लागू नहीं होंगे। एक ही जो नियम लगता है वो है, मैं तो ये कहूँगा लास्ट में एक चीज़ ऐसी है बहुत शॉर्ट में कि जो देशभक्त है वो यूसीसी का हमेशा पक्ष में रहेगा। जो आज यूपीए में बहुत सारे जुड़े हुए पार्टियां हैं। सर, एक बार मैं आपको एक बार यहाँ रोकूँ। इनका मानना है आदरणीय बंशीधर जी का कि यूसीसी का बहुत आवश्यक है देशभक्ति के लिए, मान लीजिए देश से जोड़ के हर मामले देखा जाए। कहीं नहीं लगता सर आपको कि मुद्दे खत्म हो गए हैं? 370 खत्म वाला मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, और एक यूसीसी का मुद्दा है, भाजपा उससे 2023 में उठाना चाहती है। भाजपा मुद्दों को नहीं बनाना चाहिए, जो समस्या है उनको निवारण कर रही है। ये जो 370 35 है, मतलब जो पब्लिक से कमिटमेंट है उनको पूरा कर रहे हैं। मंदिर के लिए हमेशा कहते थे कि मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं, हमने तारीख बता दी, उद्घाटन कर दिया। अभी आगे की तारीख जनवरी के अंदर। तो मैं ये कह रहा था इसके अंदर जो यूपीए में जो अलग अलग धड़े बने हुए हैं, नाम तो यूपीए बना दिया उन्होंने, जो अलग अलग दल हैं वो भी ज़्यादातर दल यूसीसी का हमारे को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश के लिए एक अच्छा देश होने के नाते ये होना बहुत ज़रूरी है। एक देश में पहले ये दो संविधान थे, 2 झंडे थे, उसके लिए सब एक हो गया, अब ये भी एक नियम होना चाहिए। आपका मानना है कि विपक्ष के भी बहुत सारे धड़े ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी को समर्थन करेंगे या केंद्र सरकार एनडीए को समर्थन करेंगे। कुछ लोग और जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी? जैसा कि भाई साहब ने बताया अभी, राष्ट्र प्रेमी जो है वो इसका कभी भी विरोध नहीं करेगा। एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये बहुत अच्छा पहले से चला हुआ है। और आपने जैसा भी बताया कि 370 और ये यूसीसी सिविल कोड जो चल रहा है अपने, ये बहुत आवश्यक है देश के लिए। देश इससे विघटित नहीं होगा, एकजुट रहने का ये सबसे बड़ा फार्मूला मोदी जी ने जो अपनाया है। भाई सबको समान अधिकार मिलेगा, इसमें सबको समान अधिकार मिले। कुछ लोगों ने कहा यूसीसी के बारे में जानते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं जानते। एक वकील, एक एडवोकेट क्या सोचता है यूसीसी को लेकर, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। आप कहते हैं कि कानून को जानते हैं, कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है देश में? जी, यूसीसी का लागू होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में हम किसी धर्म विशेष के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हम कहें कि जैसे हमारे मोमडन बहनें या मोमडन भाई हैं, उनके ऊपर आज भी ना तो उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है, ना ही कोई भरण पोषण का अधिनियम लागू होता है। यानी कि कोई भी एक्ट जहां समानता होनी चाहिए, एक तरफ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें समानता का देता है अधिकार, दूसरी तरफ जहां चाहे शरिया कानून हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो इनके जो पर्सनल लॉ हो, उन कानूनों के तहत आज चाहे मुस्लिम महिलाएं ले लो आप, उनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। लेकिन जब अगर सिविल कोड, ये जो कानून यूसीसी आएगा, तो उसके बाद में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे धर्म की कोई भी बात हो, सबको एक नज़र के साथ, सबको एक कानून के तहत देखा जाएगा। इसलिए यूसीसी लागू होना अत्यंत आवश्यक है। सभी का ये मानना है कि यूसीसी का लागू होना बहुत ज़रूरी है। किसी धर्म विशेष से नहीं है, किसी समाज विशेष से नहीं है, किसी वर्ग विशेष से नहीं है, कुल मिलाकर के हर आदमी का यही मानना है। और विशेषकर से अगर बात की जाए एनडीए के घटक दलों की, एनडीए के जुड़े हुए साथियों की या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की, तो उनका यही मानना है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इसमें कितना साथ देता है, क्योंकि अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, एनडीए सरकार की, तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अगर देश में कोई है तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखना होगा कि केंद्र सरकार इसमें कितना सफल होती है। कैमरा पर्सन नागेश के साथ BL सरोज, न्यूज़ 21 जयपुर।